बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का नाम आते ही सुनहरे पर्दे पर उनके दमदार एक्शन और दिल छू लेने वाले रोमांस की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस दिग्गज कलाकार ने सिनेमा के सेट को छोड़कर राजनीति के मैदान में ताल ठोकी थी। साल 2004 में लड़ा गया उनका एकमात्र लोकसभा चुनाव एक ऐसी कहानी है जिसमें स्टार पावर, सियासी चुनौती और आखिर में मोहभंग की दास्तां छिपी हुई है। दरअसल धर्मेंद्र के राजनीतिक सफर की दिलचस्प कहानी शुरू होती है बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से हुई उनकी मुलाकात से। जी हां, धर्मेंद्र ने राजनीति में आने का फैसला अचानक या खुद से नहीं लिया था। इसकी नींव पड़ी थी लालकृष्ण आडवाणी से हुई मुलाकात के बाद। ऐसे वक्त पर जब बीजेपी स्विंग इंडिया और इंडिया शाइनिंग जैसे कैंपेन चला रही थी, आडवाणी ने जब उनसे पॉलिटिक्स में आने का आग्रह किया तो धर्मेंद्र ने हां कर दी। बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की बीकानेर संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये सीट धर्मेंद्र के लिए इसलिए भी खास थी क्योंकि उनका राजस्थान और उसकी मिट्टी से गहरा लगाव था। धर्मेंद्र कहते थे कि मैं राजनीति में नेता बनने नहीं बल्कि जनता की आवाज बनने आया हूँ। इधर साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर लाल डूडी थे। ये मुकाबला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जहां एक तरफ अपार लोकप्रियता वाला फिल्मी स्टार था, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाला मजबूत चेहरा रामेश्वर डूडी थे। अब क्योंकि धर्मेंद्र की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था और उनके प्रचार में उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल समेत पूरा परिवार भी उतरा था। इन सभी ने बीकानेर की गली मोहल्लों तक में जाकर जमकर प्रचार किया था। खुद धर्मेंद्र ने फिल्म शोले वाले अपने अंदाज में कई वादे किए थे, जिससे समर्थकों में उन्हें लेकर गजब का उत्साह दिख रहा था। और जब नतीजे आए तो बीकानेर की जनता ने अपने ही मैन को संसद तक पहुंचा ही दिया। धर्मेंद्र ने कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी को 57,175 वोटों के फासले से करारी शिकस्त दे डाली थी। रामेश्वर डूडी को जहां 4,60,627 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के धर्मेंद्र को 5,17,802 वोट मिले थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने ये चुनाव 48.2% वोट शेयर के साथ जीत लिया था। इतनी शानदार जीत के बाद भी धर्मेंद्र का राजनीतिक सफर बहुत छोटा रहा। सांसद बनने के बाद उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि राजनीति उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। वो ज्यादातर समय मुंबई में ही व्यस्त रहते थे। इसका नतीजा ये रहा कि अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में उनकी आलोचना होने लगी। स्थानीय लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके गुमशुदा होने के पोस्टर तक लगा दिए गए। ये घटना मीडिया में सुर्खियों में भी रही, जिसके बाद धर्मेंद्र ने बीकानेर का दौरा किया और लोगों की शिकायतें सुनी। हालांकि राजनीति की ये भागदौड़ और माहौल उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो संसद में कम ही उपस्थित रहे। अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद धर्मेंद्र ने राजनीति से पूरी तरह से किनारा कर लिया। उन्होंने इसके बाद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कई बार कहा कि राजनीति उनके लिए सही जगह नहीं थी और वो फिल्मों के जरिए ही लोगों के दिलों में रहना चाहते थे। धर्मेंद्र ने भले ही पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका परिवार आज भी राजनीति में सक्रिय है। उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी देओल सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र का बीकानेर से चुनाव लड़ना भारतीय राजनीति के उन यादगार पलों में से एक है, जहां एक फिल्म स्टार ने अपनी अपार लोकप्रियता के दम पर एक दिग्गज नेता को मात दी थी, लेकिन फिर 5 साल के भीतर ही वो राजनीति के ग्लैमर से दूर अपनी सादगी भरी दुनिया में लौट गया था। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।